बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पिछले साल के बारे में कहे जाते हैं, आगे बजट जो होता है वो उनके समाधान के लिए अगले साल में उसमें कुछ ना कुछ करने के लिए भी आता है। फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसमें जैसे एक विषय सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत से हमारे साथियों ने उठाया है वो है ई टेंडरिंग का। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से संगठन के बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी 12 बजे तक सभी साथी वहां पहुंच जाएंगे, फिर वहां से हम पैदल चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और मैं आपके माध्यम से पूरी की पूरी ग्राम पंचायतों को और हरियाणा प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ये गांव देहात बचाओ आंदोलन में कल बढ़ चढ़ कर भाग लें और सरकार को सबक सिखाने का। नमस्कार दोस्तों, इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। हरियाणा में सरपंचों की चौधर और मंत्री देवेंद्र बबली की जिद में फंसी मनोहर सरकार। मनोहर सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पंचायतों से ई टेंडरिंग वापस नहीं लेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का सुझाव भी मानने से यह कहते हुए मंत्री बबली ने इनकार कर दिया कि सरकार चलाना हमें है, संगठन से जुड़े लोग संगठन का काम देखें, वही अच्छा रहेगा। ऐसे में अजय सिंह चौटाला ने भी जेजेपी कोटे से मंत्री बने बबली को लेकर के विवादित बयान देने का काम किया है। लेकिन जेजेपी हो या भाजपा की मनोहर सरकार, दोनों को यह समझना होगा कि संगठन और सरकार के बीच संगठन का कार्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर अपनी राय देना है, जिससे कि सरकार भी बिना ब्रेक के चलती रहे और संगठन भी। लेकिन दोनों की चौधर की लड़ाई में सरपंच की चौधर जाती रही है। ऐसे में कौन संगठन को पूछेगा और सरकार को? यह हमें समझना होगा कि पेच कहाँ फंसा हुआ है। सरपंचों ने मंत्री बबली से वार्ता विफल होने के बाद कल यानी कि 1 मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। क्या वाकई हरियाणा के सरपंच इस लायक हैं कि वे अपने क्षेत्र में ई टेंडरिंग के जरिए विकास कार्य करवा ले सकें? इनमें से अधिकांश का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शिक्षा के नाम पर सरकार उन्हें नीचा दिखाने का कार्य कर रही है। अर्थात सबसे पहले यह व्यवस्था लागू करने से पूर्व सरकार को चाहिए कि इन सरपंचों को ITI की न्यूनतम तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराए, जिससे कि यह सरपंच भी हाईटेक बन सके। क्योंकि परिवर्तन रातों रात नहीं आता, उसे बदलने से पहले हमें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना होगा, तभी जा कर के ई टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। अब देखना है कि इन दोनों के बाजुओं में कितना है दम। सरकार झुकती है या अपनी गलती का एहसास करती है, क्योंकि मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने का कार्य किया था, अर्थात अपने लिए फैसले को वापस ले लिया। यह एक नज़ीर उदाहरण पेश किया। ऐसे में प्रदेश की मनोहर सरकार को भी फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में कौन इन्हें प्रदेश की पंचायतों में घुसने देगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी ओर मनोहर सरकार ने ई टेंडर को लेकर के अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा है कि यह व्यवस्था लागू की गई है, वैसे ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब तक की इनसाइड स्टोरी में यदि आपको पसंद आया हो हमारी ये स्टोरी, तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।